नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? रिश्ता जैसे-जैसे पुराना होता जाता है, वैसे-वैसे वो बदलता जाता है। किस रूप में बदलता है? देखिए, जब हमारा कोई रिश्ता शुरू होता है ना, तो वो एकदम स्पार्क होता है और एकदम एक्साइटमेंट होती है और पता नहीं क्या-क्या होता है, मतलब हम एकदम से चार्ज्ड टाइप का फ़ील करते हैं और हर एक चीज़ ऐसी लगती है कि वॉव! मतलब हर चीज़ अच्छी लगती है। एक छोटा-सा कॉल, एक छोटा-सा मैसेज, वो बातें करना, वो घंटों-घंटों एक-दूसरे के लिए प्यार, वो उमड़ता है और वो स्टार्टिंग का फ़ेज़ होता है, जिसे हम हनीमून पीरियड बोलते हैं, ठीक है? लेकिन वो जैसे-जैसे वो रिश्ता पुराना होता जाता है, जैसे 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो जैसे-जैसे पुराना होता चला जाता है, तो वो जो स्टार्टिंग वाला स्पार्क होता है ऑब्वियसली वो उतना नहीं रहता। वो जो चीज़ें थी, वो एक्साइटमेंट था, वो सब कुछ था, वो उतना नहीं रहता। लेकिन यहाँ पता है क्या शुरू होता है? यहाँ एक नया बॉन्ड शुरू होता है। रिश्ते की मजबूती एक्चुअली रिश्ते के पुराने होने के बाद ही शुरू होती है। वो जो उस टाइम पर वो पूरा चार्ज लगा हुआ था और वो सब कुछ हो रहा था ना, उस पर लगे हुए जो भी वो प्यार भरे सीमेंट और वो सारी चीज़ें थी, वो पक्की हो जाती है और रिश्ता आपका और ज़्यादा मजबूत होता है। एक-दूसरे को समझने का जो सेंस होता है वो बढ़ता है, लेकिन ये वहीं से आता है, वो जो आपका चार्ज, वो जो स्पार्क था ना, वहाँ पर कितना दोनों ने मिल कर के एक-दूसरे को सपोर्ट किया है, एक-दूसरे के अंदर मिठास डाली है, एक-दूसरे के साथ रहे हैं। उस टाइम पर एक-दूसरे को साथ दिया है और एक-दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट्स को भी समझा है, एक-दूसरे की भावनाओं को भी समझा है, एक-दूसरे की उन बातों को भी समझा है जहाँ पर एक पार्टनर ये चाहता था और दूसरा पार्टनर वो चाहता था, वहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स को भी क्लियर करते हुए वो स्पार्क बना रहा उस टाइम पे। उसके बाद जब ऐसे रिश्ते लंबा टाइम चल जाते हैं ना, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये रिश्तों में मजबूती बढ़ती है क्योंकि समझने का जो सेंस होता है, वो एक-दूसरे को जो समझना, एक-दूसरे के अंदर की जो वो प्यार वाली भावना थी, एक-दूसरे के इवन प्यार तक को समझना, ये ओल्ड होने के बाद ही समझ में आता है, रिश्ता ओल्ड होने के बाद में। कि यार वो इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी एक-दूसरे से मैच नहीं करती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ डिसएग्रीमेंट्स हैं, जहाँ पे हम दोनों एग्री नहीं करते, लेकिन उसके बीच में से भी हम चलते हैं क्योंकि हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं और ये जैसे-जैसे आपका रिश्ता पुराना होता जाएगा ना, वैसे-वैसे ये सारी चीज़ें मजबूत होती जाएँगी। आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी रिलेशनशिप्स। जो हेल्दी होते हैं, जहाँ पर स्वस्थ रिलेशनशिप शुरू से ही जन्म ले चुका होता है और वो इस तरीके से पनपता है। फिर जैसे-जैसे ये और पुराना होता जाएगा ना, ये और गाढ़ा होता जाएगा और पवित्र होता जाएगा और ज़्यादा खूबसूरत होता जाएगा और ज़्यादा एक-दूसरे में पकड़ मजबूत करने की जो भावना होगी ना, वो बढ़ती चली जाएगी और ये जैसे-जैसे ओल्ड होगा, वैसे-वैसे ब्यूटीफुल होगा, वैसे-वैसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये आपका जो स्टार्टिंग का फ़ेज़ होता है, इसी से आपको धीरे-धीरे समझ में आना स्टार्ट होता है कि हाँ यार, लंबे टाइम तक चल गया ना, तो कभी भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रुलाएगा नहीं। मैं फिर से बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी रिलेशनशिप्स। मैं उन रिलेशनशिप की यहाँ पर बात ही नहीं कर रही हूँ जिसमें शुरू में ही एकदम ऐसा था, मतलब स्पार्क में लग गए हैं, ना अपनी बताने की चिंता है, ना उसकी पूछने की चिंता है, ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की चिंता है, ना उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की चिंता है, ना पर कुछ भी चीज़ें डिस्कस ही नहीं हुई, सिर्फ प्यार, 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 प्यार चल रहा है। नहीं, मैं उस बात की नहीं बात कर रही हूँ। मैं उस बात की बात कर रही हूँ जो हेल्दी ही जन्मा था और वो जैसे-जैसे पुराना होता चला गया, वो और गाढ़ा होता चला गया और गाढ़ा और गाढ़ा और गाढ़ा। ये रिश्ते टाइम के साथ गाढ़े होते हैं। तो हमेशा हेल्दी रिलेशनशिप की जो आपकी शुरुआत हो रही है ना, उसके स्पार्क में भी कुछ चीज़ों का हमेशा ख़्याल रख कर के चलो, ताकि आप इस गाढ़ेपन को रिश्ते में देख पाओ। ठीक है, तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा था क्योंकि मुझे लगा कि हाँ, ये सच है। आपका जैसे-जैसे रिश्ता पुराना होता जाता है, वो पुराने स्पार्क से भी कहीं ज़्यादा ऊपर की चेयर ले लेता है, बहुत ऊपर जाकर के बैठ जाता है और वहाँ की मजबूती शायद स्टार्टिंग वाले स्पार्क की मजबूती से थोड़ी कम दिखाई देती हो, लेकिन वो फ़ील ज़्यादा होती है। वो मजबूती लोगों की नज़रों में या हमारी भी नज़रों में कम दिखती हो, बट अगर हम अंदर अपने दिल में झाँक कर के देखें तो वो उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा हो चुकी होती है।
वो बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्ग होना, वो विश्वास, वो हर एक चीज़ वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। लेकिन ये उस स्पार्क के अंदर डाले हुए घी और हेल्दी चीज़ों का नतीजा होता है, जो स्पार्क में भी डल डाल करके। और ये कोई एक पार्टनर भी शुरू कर सकता है कि वो स्पार्क है, अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से कोई एक इंसान कोई हेल्दी रूटीन फ़ॉलो कर रहा है, वो अपने पार्टनर से भी करवा रहा है। तो येस, ये हो सकता है। अगर आपका नया-नया रिश्ता शुरू हुआ है, तो मैं कहूँगी स्पार्क के अंदर कुछ हेल्दी चीज़ें ज़रूर डालें। उसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी ग्रोथ है, लाइफ के कुछ ऐसे गोल्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम स्टार्टिंग फेज़ में थोड़े-थोड़े दूर कर देते हैं, हम ग्रांटेड लेने लगते हैं। सारी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा ही सही लेकिन डालो, हर चीज़ को डालो, अपनी बात भी रखो, पार्टनर की बात भी सुनो, उसकी भी मानो, अपनी भी सुनाओ। जहाँ डिसएग्रीमेंट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स के रहते हुए भी दोनों एक-दूसरे का साथ देकर के आगे चलो। कमिटमेंट्स के बारे में पहले से बात करो, शादी के बारे में पहले से बात करो, कैसे आगे बढ़ना है आप दोनों को उस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करो, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करो, हेल्दी रखो। स्टार्टिंग वाला जब आप हेल्दी रखोगे तो मैं जिस मजबूती की बात कर रही हूँ वो आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। ठीक है? अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।